हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट यहाँ पे आपको रीजनिंग का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में आपका जो रीजनिंग है वो 10 मार्क्स की पूछी आती है। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जिस सब आपके अलग अलग टाइप से प्रश्न मैंने लिए हैं, तो इनको टाइप देख लीजिएगा किस टाइप से आपके प्रश्न बनते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो भाई, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इतनी जल्दी कम समय में आप लोग इसको कर सकोगे। देखो 6 पंच 30, 30 गुणे 4 120, 6 7 42, 42 गुणे 3 आपको कितना हो जाएगा 126, 8 पंच 40, 40 को गुणा आपको कितने में करे कि 332 आ जाए, सॉरी 320, 8 चौक 32 होता है ना, तो 320 आ गया, तो मतलब 8 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया यहाँ पे आपका कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर आपको दोस्तों हल करना है। जैसा इसका हल दिया है उसी प्रकार से इसका भी हल करना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, मान लो इसमें क्या है, 3 का भाग 9 का भाग 3 में दिया, तब आया 3, 3 ताई ना होता 8 ताई 24, ऐसे आया। ठीक है, यहाँ पे आपका भाग किया गया, यहाँ पे गुणा करके इस तरह किया गया, तो 2 पंच 10 होता, 5 गुणे 7 35, 40 दूनी 80, 2 3 दूनी 6। ठीक है, गुणा करके तो 12 भागे 4 करना पड़ेगा, तो 4 ताई 12 होता है 3, अब 3 गुणे 3 मतलब 9। राइट ऑप्शन बी पार्ट है। इस पैटर्न से क्वेश्चन को हल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से करना। अगला दिया गया यहाँ पे, दिए गए समीकरण को संतुलित करने, चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम आपको देखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर 36 लिख के आए और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लिख के आए और 6, तो आपसे पूछे कोई कि भाग होगा, गुणा होगा, जोड़ होगा, घटाना होगा, तो आप लोग क्या लगाओगे, भाग होगा, क्योंकि 36 36 होता है। बड़ी आसानी से आप लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन ऐसे में आप लोग चारों ऑप्शन देखते होंगे। ठीक है, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आप करिएगा। तो यहाँ भाग तो कहीं नहीं शुरुआत में, तो मतलब चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। अब 3 3 24 होता है, तो मतलब तीसरे अक्षर में आपका भाग आएगा, केवल यही और डी ऑप्शन है। आग बंद करके डी लगाइए, फिर आप चेक कर लीजिए कि बिल्कुल सही है कि नहीं। एक बार देख लीजिए, 16 माइनस 2 और फिर माइनस है, कोई बात नहीं, भाग है 3 बराबर 6। देखते हैं आता है कि नहीं। 8 3 24 माइनस 2 16। अब चलो 16 में पहले 2 घटा लेते हैं, 14 में 8 घटा लेते हैं, 8 से 14 होता है ना, 6 बराबर 6 आ गया। ठीक है, चलो भाई, राइट ऑप्शन डी पार्ट है, ध्यान से करिएगा। अगला दिया गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक को STRIK लिखा है, केवल स्ट्राइक नहीं लिखा, तो इसको लिखा जाता है YYVLM लिखा जाता है। डांस को उसी भाषा में क्या कैसे लिखा जाएगा भाई, हमें बता। 16 नंबर प्रश्न है। देखो एस आपका 19 में आता है और वाई कितने में आता है 25 में, तो मतलब +6 का हुआ है, +6 किया गया है। ठीक है, डी आपका कितने में आता है, डी आपको कितने में आता है 4 में आता है, तो इसका +6 से करना पड़ेगा, तो 10 नंबर में क्या आता है, जे आता है। और टी आपका कितने में आता है 20 में, वाई आता है 25 में, फिर प्लस आपका 5 हुआ है, इसमें +5 हुआ पर, तो ए में 5 जोड़ो कितना होगा, ए 1 में आता है 5 6 नंबर में क्या आता है, एफ आता है, जे एफ हो गया, जे एफ हो गया। ठीक है, चलो और देख लेते, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब चलो आर से 18 से बी हुआ है, मतलब कि 18 से आपका क्या हुआ 22, मतलब +4 हुआ है। तो एन से एन 14 में 4 18, 18 में क्या आता है, आर आता है ना, तो जे एफ आर आएगा। और आई से क्या, आई आपको कितने में आता है 9 में, और ये एल आपका 12 में, मतलब +3 हुआ है, तो इसमें भी +3 होगा। सी 3 3 6 में क्या आता है एफ, तो जे एफ आर एफ, राइट ऑप्शन डी पार्ट बन रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कभी कदार पेपर में पूछा जाता है कि बनाया जा सकता है और कभी कदार पूछता है कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। चलो इम्पैशनेबल दिया गया आपका, क्या शब्द बनाया जा सकता है भाई, हमें बता दो। 17 का देखो राइट ऑप्शन की बात है, इसमें बताइए, पहले आप लोग चेक कर लो। तो वैसे इम्प्रेसिव राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें वी है जो नहीं दिया गया है, और यहाँ पे कहीं वी दिया नहीं दिया, तो कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकता ना, तो फिर ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट है। चलो भाई अगला दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति किताब पृष्ठ पैराग्राफ के बीच के संबंध को भली भांति सही दर्शाती है। देखो भाई, किताब के अंदर भाई क्या होता है, पृष्ठ होते, पृष्ठ मतलब वही कागज होते हैं, जो वही आवरण कह सकते हो, वही पृष्ठ। और पृष्ठ के अंदर क्या होते हैं, पैराग्राफ होते हैं कि नहीं, उन्हीं के अंदर पैराग्राफ होगा, ये सब चीज़ें। तो राइट ऑप्शन समझ गए होंगे, बी पार्ट राइट है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। चलो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये कथन आपका दिया गया है, कथन को समझो क्या लिखा है।
शिशु पालन एक कला है। युवा माता पिता को शिशु पालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अब यहाँ पे कथन में निष्कर्ष इससे क्या निकाला कि आजकल युवा माता पिता को शिशु पालन का कोई ज्ञान नहीं होता। यहाँ पे इसका तो कोई वर्णन नहीं किया गया, इस विषय में कोई बातें नहीं की गई, तो ये पहला निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन दूसरा देख ले, पहला बिल्कुल गलत है। प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएंगे। हाँ, निष्कर्ष सेकंड आपका सही बताया जा रहा है, तो सेकंड केवल सही 19 का केवल बी पार्ट। ठीक है, अगला दिया गया है, मयंक ने एक बिंदु से ए से चलना शुरू किया। अब 10 किलोमीटर पूर्व में बी तक चला। ठीक है, और फिर वो उत्तर की ओर घूमा, 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? दिशा का ज्ञान होने चाहिए। ये आपका उत्तर दिया गया है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम दिया गया है और ये आपका पूरब होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, मयंक ने एक बिंदु से ए से चल के, मान लो भाई यहाँ से चला ए बिंदु से, ए बिंदु चलना किधर का है? पूर्व में, तो पूर्व इधर होता है, 10 किलोमीटर चल दिए। यहाँ पे जब खड़े हैं बिंदु बी तक आ गए। अब यहाँ तक फिर वो उत्तर की ओर, उत्तर तो ऊपर की ओर बताया था, 3 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, फिर यहाँ पे आ गया, सी पे पहुँच गया, अच्छी बात है। तो फिर बिंदु वहाँ पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम इधर साइड बताया था, कितना गया? 12। तो ये पूरा आपका दोस्तों 12 है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, 12 ये पूरा। ठीक, क्योंकि चलो यहाँ तक आ गया आपका। ठीक है, 12 किलोमीटर डी तक। अब इन्होंने क्या कहा है, फिर वह दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण तो भाई नीचे है, इन्होंने क्या कहा 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर, ये भी देखो 3 किलोमीटर था, 1 मिनट, ये भी 3 किलोमीटर था, ये भी 3 किलोमीटर, चलो 3 किलोमीटर यहाँ तक गया, दक्षिण का, तो यहाँ तक आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है, प्रारंभिक बिंदु ये था, अब ये दूरी पूछी गई, ये वाली दूरी पूछी गई, ये दूरी है जो पूछी गई, तो ये तो 10 थी, ये 12 थी, तो इसको कर सकते हो 10, इसको कर सकते हो 2, तो ये जो बची जो दूरी है वो 2 हो गई। ठीक है, कितनी है? 2 थी, लेकिन पूछा गया किस दिशा में जा रहा था, वो नीचे जा रहा था। ठीक है, किस दिशा में जा रहा था ये पूछा गया। अच्छा, तो बताइए राइट ऑप्शन 20 का क्या बन जाएगा फिर आपका? चलो भाई, तो फिर यहाँ पे पश्चिम दिशा में जा रहा था। ठीक है, पश्चिम दिशा में था। ठीक है, कौन सा था? पश्चिम दिशा में, क्योंकि यहाँ पे वो 3 था, यहाँ पे भी 3 था, प्रारंभिक स्थान पे को वो आपको बिल्कुल जस्ट सामने ही था, तो पश्चिम दिशा ही था। ठीक है, अगर 3 से 4 किलोमीटर जरा से भी आगे निकल जाता तो वो आपका फिर नीचे थोड़ा साइड हो जाता, तो फिर वो हो जाता आपका दक्षिण हो जाता। लेकिन वो यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, ये आपका 12 था, ये आपका 10 दिया गया था, तो यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके जस्ट इसके सामने ही था ना, तो इसलिए आपका पश्चिम था। ठीक है, चलो अगला दिया गया है 21 नंबर प्रश्न है। के भाई है, एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के का पुत्री है, एन से भाई है, और जी तथा एक्स परस्पर बहन है। बताइए जी का जेड से क्या रिलेशन है? चलो आप लोग 21 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, देखते हैं आप पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला दिया गया, उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? चलो अच्छी बात है, दर्पण यहाँ रखा, कोई बात नहीं। अब इसका एन उधर जाएगा तो आपका सीधा बन जाएगा, और ये हो जाएगा तो उल्टा बन जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो 22 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है? पहले बताया था सीधा एन था तो उल्टा एन बनेगा, उल्टा एन बनेगा, उल्टा एन बनेगा, तो या तो फिर ये होगा या तो फिर ये होगा। अब जेड को देख लेते हैं भाई, जेड जब जेड भाई ऐसा बना है, वहाँ जाके ऐसा नहीं बन जाएगा आपका उल्टा टाइप का, आप खुद सोचिए। तो जेड आपका उल्टा बनेगा भाई, उल्टा जेड तो एक ही ऑप्शन पे, ये ऑप्शन पे देख रहे हो, यहाँ पे भी जेड उल्टा नहीं, यहाँ पे भी जेड उल्टा नहीं, यहाँ पे भी जेड उल्टा नहीं है, ये तीनों में आपका कहीं कुछ नहीं है। राइट ऑप्शन डी पार्ट है। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति को पूरी हो सकती है? देखते हैं जरा, वैसे सी ऑप्शन लग रहा है, फिर भी आपको आराम से बताते हैं, देखते हैं जरा। सी ऑप्शन लग रहा है वैसे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलो भाई, अब सबसे पहले आप लोग छोटा सा काम कर लो भाई। देखो दोस्तों भाई, काफ़ी मेहनत लगती है, आपने बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं कर इस समय। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड सेट मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में आपको क्या है कि इंग्लिश को आपको थोड़ा बेसिक से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पढ़ना बेसिक से। ठीक है, क्योंकि कंजक्शन टेंस थोड़ा एक मिनट रुक जाएगा, और ये आपका यही सब चीज़ें आपको प्रोपोजिशन, फिक्स प्रोपोजिशन, एंटोनियम, साइनोनियम, ईडियम्स, वन वर्ड, ये आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रैक्टिस सेट आपको कराता चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखिएगा, और हो सके तो टॉपिक वाइज भी आपको कुछ करा देंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल भी आपको आना चाहिए कि ए अंदा कहाँ लगते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, और आप ये कि 15 में से आपको लगभग कम से कम 13, 14, 15 नंबर तो लाने ही चाहिए इंग्लिश में। अगर 13 से कम आ गए तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं टारगेट पहले ही बता दे रहा हूँ। 60 में आपका क्या है कि 55 प्लस का टारगेट मैं रख के चल रहा हूँ। ठीक है, इस बार, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ कराता चल रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग,
जीके साइंस सब कुछ कराते चल रहा हूँ, ठीक। जीके थोड़ा कम कम करा दे रहा है क्योंकि जीके केवल 5 नंबर के आ रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट कराते चल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अगर किसी की भी प्लेलिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और आपके फॉर्म पता है कितने भरे होंगे, कितने भरे गए? 3,20,460 फॉर्म भरे गए, ठीक है। 4 से 14 जनवरी तक अप्लाई करना था, फॉर्म भरने की डेट थी, 14 तारीख लास्ट थी, 14 जनवरी। तो 3,20,460 फॉर्म भरे गए। पिछली बार 4,35,000 4,35,000 कुछ ऐसे करके भरे गए थे। 312 4,35,312 कुछ भरे गए थे, लेकिन इस बार आपके 1 लाख कम लगभग कम भरे गए, ठीक है। 1 लाख तक लगभग 3,20,460 भरे गए। चलो भाई, किसी के भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। किसी की भी आपको प्ले लिस्ट चाहिए बता देना एक बार, ठीक है। चलो भाई।